नमस्कार मित्रों, कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप अपने आगामी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो चलते हैं। हम लोग 4 श्लोक इससे पहले पढ़ चुके थे। यह मंगलम चैप्टर का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम 5वां श्लोक और कुछ प्रश्नोत्तर है उसको करेंगे। चलिए सस्वर पढ़िए हम लोग मेरे साथ में। आप लोग बोलो, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परसतात वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परसतात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयनय। ये इस तरह से जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको संस्कृत में हम अ पढ़ते हैं। संस्कृत में क्या पढ़ते हैं? इसको अ पढ़ते हैं। ये डो के जैसा जो दिया हुआ है, इसको संस्कृत में क्या पढ़ेंगे हम? अ। क्या पढ़ेंगे? तो बोलो, विद्यते आयनय। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परसतात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आनय। इसका अन्वय देख लीजिए। बोलो, अहम तमसः परसतात आदित्य वर्णम एतम महानतम पुरुषम वेद तम एव विदित्वाति मृत्युम अत्येति एतस्मात् पृथक् अन्यः पंथः आयनाय न विद्यते। चलो पहले आज हम इस श्लोक को अन्वय से समझते हैं, ठीक है? फिर श्लोक के द्वारा समझ लेंगे, ठीक ना? तो बोलो, अहम मतलब क्या होता है? मैं। अहम मतलब तमसा मतलब क्या होता पता है? तमसा मतलब होता है अंधकार। तमसा का मतलब क्या होता है? क्या ये सच में यहाँ तमसा शब्द का प्रयोग अंधकार के लिए आया है? नहीं, यहाँ तमसा शब्द अंधकार के लिए नहीं आया है। यहाँ अंधकार का आशय है, यहाँ अंधकार शब्द का आशय है अज्ञानी। अंधकार शब्द का आशय क्या है? अज्ञानी। पुरानी कहावत एक सुने थे आप लोग, जैसे हम लोग के पिताजी या दादाजी लोग कहते थे कि काला अक्षर भैंस बराबर। सुने थे
मतलब जो मूर्ख है वो काला अक्षर को नहीं पहचान पाते हैं, वो अक्षर को नहीं पहचान पाते हैं, और इसलिए वे अपने आप का तुलना भैंस से करते हैं। किससे करते हैं? भैंस से करते हैं। उसी प्रकार जो अज्ञानी है वे अंधकार के समान हैं। ये उसी अंधकार के समान है। इसीलिए अंधकार शब्द का यहाँ तमसा शब्द का आशय है अंधकार ना बल्कि अज्ञानी। अंधकार ना होकर क्या हो जाएगा? अज्ञानी। अंधकार सती तमसा शब्द का प्रयोग किसके लिए आ जाएगा? यहाँ अज्ञानी के लिए। परसतात, परसतात का संधि विशेष जानते हो क्या होता है? परह जोड़ तात, परह जोड़ तात होता है। परह जोड़ तात, परह जोड़ तात। परह मतलब होता है अन्य, या आप कह सकते हैं दूसरे, कह सकते हैं दूसरे या अन्य। आदित्य वर्ण है, आदित्य वर्ण। आदित्य मीन्स क्या होता पता है? आदित्य मतलब होता है सूर्य। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। वर्णम मतलब होता है वर्ण या रंग, वर्ण या रंग। सूर्य वर्ण, आप इसका पूरा अर्थ कह सकते हैं सूर्य वर्ण, मतलब सूर्य के समान चमक वाला। यहां सूर्य वर्ण का तात्पर्य या आशय किससे है? ज्ञानी से है। किससे है दोस्तों? ज्ञानी से है। सूर्य वर्ण का तात्पर्य यहां क्या सूर्य के वर्ण से है? नहीं, ज्ञानी से है। एतम, एतम मतलब होता है ऐसा। एतम मतलब ऐसा, एतम मतलब ऐसा। महानतम मतलब महान, महानतम मतलब महान। पुरुषम मतलब होता है पुरुष। देख लीजिए यहां से वहां तक का अर्थ एक बार। कैसे? मैं अज्ञानी और अन्य ज्ञानी है, और अन्य ज्ञानी है ऐसा। महानतम या विद्वान पुरुषों, विद्वान पुरुषों का वेद, वेद मतलब होता है कथन। वेद का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? कथन हो जाता है। वेद का मतलब क्या हो जाता है? कथन। कहता मैं अज्ञानी और अन्य ज्ञानी है ऐसा, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है, मतलब जो ज्ञानी है वे ऐसा कहते हैं। जो ज्ञानी होता है दोस्तों वे अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं कहता है। जो हकीकत में ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं कहते। उसको लगता है कि हम उतना ज्ञानी नहीं है जितना संसार ज्ञानी है, जितना कि संसार क्या है? ज्ञानी है। इसीलिए यहां पे विद्वान पुरुष कहता है कि मैं अज्ञानी और अन्य ज्ञानी है ऐसा विद्वान पुरुषों का क्या है? कथन है। ऐसा विद्वान पुरुषों का क्या है? कथन है। तम, तम मतलब होगा उस, या ऐसा। एव मतलब ही। विदित्वा, विदित्वा मतलब क्या? जानकर। विदित्वा का मतलब क्या होता है? जानकर। विदित्वा का मतलब क्या होता है? जानकर। विदित्वा का मतलब क्या होता है? जानकर। मृत्युम मतलब मृत्यु को। अत्येति, अत्येति मतलब होता है पार कर जाते हैं। अब पार कर जाना का मतलब क्या? मतलब हम नहर के इस साइड है, कोई नहर के उस साइड पार कर जाना, या कोई नदी के इस साइड है या कोई नदी के उस साइड पार कर जाना, इससे तात्पर्य है? नहीं, यहां पे पार करने का तात्पर्य है इस जन्म और मृत्यु से सदा के लिए पार करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। मोक्ष की क्या कर लेना? प्राप्ति कर लेना।
क्या कर लेना? मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। इसीलिए कहता है ऐसा ही जानकर वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। एतस्मात्, क्योंकि पृथक मतलब होता है अलग, पृथक मतलब अलग, अन्य मतलब होता है अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा। पंथा, पंथा मतलब होगा राह या पथ, राह या पथ्य। अनय न विद्यते, अनय न विद्यते मतलब जानते हैं, क्योंकि ऐसा ही जानकर वे इस संसार को या इस मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं। ऐसा ही जानकर वे का तात्पर्य किससे? ज्ञानी पुरुष से है। यहां पे वे जो बोलते हैं, इस वे का तात्पर्य किससे है? ज्ञानी पुरुष से है। कैसे? क्योंकि वे ऐसा ही जानकर इस मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं, अर्थात इस संसार सागर से मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इस संसार सागर से किसकी प्राप्ति कर लेते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। किसकी प्राप्ति कर लेते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए फिर से एक बार, कैसे मैं अज्ञानी और अन्य ज्ञानी हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। कथन यानी कहना है, क्योंकि ऐसा ही जानकर वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं इस संसार सागर को पार पाने के लिए इससे अलग मार्ग नहीं है। अर्थात इस मृत्यु, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इससे कोई अलग मार्ग नहीं है, इससे कोई अलग मार्ग नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ गए? यही सेम श्लोक में दिया हुआ है। चलो देखते हैं। वेदाहमेतम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वेद जोड़ अहम, वेद जोड़ अहम जोड़ एतम, वेद जोड़ अहम जोड़ एतम। वेद मतलब क्या? कथन, अहम मतलब मैं, एतम मतलब ऐसा। एतम का अर्थ क्या? ऐसा। पुरुषम महानतम मतलब विद्वान पुरुषों का। आदित्य वर्णम मतलब ज्ञानी, आदित्य वर्णम मतलब ज्ञानी। तमसः मतलब क्या? अंधकार या अज्ञानी। परस्तात, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परह जोड़ तात, परह जोड़ तात, परह जोड़ तात। परह मतलब क्या? अन्य, परह मतलब अन्य, मतलब मैं अज्ञानी और अन्य ज्ञानी है, अन्य ज्ञानी है, ऐसा विद्वान पुरुषों का क्या है? ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तमेव, तमेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तम हलंत जोड़ एव, तम हलंत जोड़ एव। तब मतलब उस, एव मतलब ही, या इसको हम कहेंगे ऐसा ही। विदितवाती मतलब जानकर, विदितवाती मतलब क्या? जानकर। मृत्यु मेति, मृत्यु मेति का संधि विच्छेद हो जाएगा मृत्युम जोड़ इति, एति नहीं इति, मृत्युम जोड़ इति। मृत्यु को, इति मतलब ऐसा। नान्यः, नान्यः का संधि विच्छेद हो जाएगा न जोड़ अन्यः, न जोड़ अन्य। न मतलब नहीं, अन्य मतलब अन्य। कैसे? ऐसा ही जानकर वे मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं। विद्यते मतलब क्या? जानते हैं इस संसार सागर को पार पाने के लिए, इस संसार सागर को पार पाने के लिए इससे कोई अलग मार्ग नहीं है। अर्थात इस मृत्यु लोक से जन्म मरण यानी
मोक्ष प्राप्ति करने का इससे कोई अलग मार्ग नहीं है, इससे कोई अलग मार्ग नहीं है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? चलिए ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है वो कर लेते हैं हम लोग, वही लिखे हैं, देख लीजिए इसको भी आप लोग एक बार। लिखे हैं, मैं अज्ञानी और अन्य ज्ञानी है। मैं अज्ञानी और अन्य ज्ञानी है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। और ऐसा ही जानकर वे मृत्यु को पार करते हैं या कर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार से पार पाने के लिए इससे अलग मार्ग नहीं है, इससे अलग मार्ग नहीं है। इससे इसका क्या लिखे हम यहाँ पे श्लोकार्थ लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर इसमें परेशानी हो आप लोगों को तो आप इसका सहायता ले सकते हैं, नहीं तो आपके वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाला हुआ है वेबसाइट का, आप इस पर जाकर के इस श्लोक का पूर्ण विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। संधि विच्छेद है, एक एक शब्द का शब्दार्थ दिया हुआ है, एक एक शब्द का क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ दिया हुआ। आप इस वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं kamlaclasses.com का, और उससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव कीजिए आप लोग। बोलो, मंगलम पाठ के आधार पर इसका ऑब्जेक्टिव शायद नहीं है ये प्रश्नोत्तर आ गया। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही बनेगा कि यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। या श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए, ये प्रश्नोत्तर जो है आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये हम 2024 और 2025 में के बोर्ड एग्जाम में अपने बच्चों को संस्थान में प्रोवाइड करवाए थे सब। ये टोटल 16 मार्क का पूछता है क्वेश्चन हिंदी में, जिसका आंसर आपको हिंदी में ही देना है। सोलह मार्क का पूछता है और जिसका आंसर आपको हिंदी में ही देना है। 8 पूछेगा, 8 में क्वेश्चन 8 है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 16 रहेंगे, हमको जवाब देना है 8 ही। एक क्वेश्चन पर 2 मार्क रहता है, ठीक है। ये दोनों साल जो हम पीडीएफ दिए थे, लगभग इसमें से 90% प्रश्न पूछा था। 90% प्रश्न क्या किया था? हूबहू पूछ दिया था। जैसे 16 में क्वेश्चन 16 जो पूछा था, 16 में 13 या 14 क्वेश्चन इससे लड़ गया था, इस पीडीएफ से 13 या 14 क्वेश्चन क्या हुआ था? लड़ गया था। इसीलिए आप लोग इनको याद भी कर लीजिएगा उतार करके, या वेबसाइट पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा। अब वेबसाइट से या वीडियो रोक करके आप चाहेंगे तो इसका फेर कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं क्या कहता है। क्या मंगलम पाठ
के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। ये प्रश्न पूछेगा हिंदी में ही कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है। इसका आंसर लिखे हैं महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित मंगलम पाठ में सत्य का मुख असत्य रूपी हिरणमय आवरण से ढका हुआ है। हिरणमय आवरण से क्या है दोस्तों? ढका हुआ है। क्योंकि हमको कह रहा है पाठ के आधार पर देने के लिए। अगर हम पाठ से अलग जाकर आंसर इसका देते हैं तो फिर एग्जामिनर वो मान्य नहीं करता है। इसीलिए हमें पाठ के आधार पर ही इसका आंसर देना है। तो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित मंगलम पाठ में सत्य का मुख असत्य रूपी हिरणमय आवरण से ढका हुआ है। सत्य और धर्म के वास्तविक रूपों की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना किया गया है। भगवान सूर्य से प्रार्थना किया गया है कि उस आवरण को हटा दे। किस आवरण को? असत्य रूपी आवरण को, असत्य रूपी हिरणमय आवरण को, असत्य रूपी हिरणमय आवरण को क्या करें? हटा दे। क्योंकि जो साधक ऋषिगण हैं, तपस्वी ऋषिगण सत्य के पथ पर गमन कर किसकी प्राप्ति करते हैं दोस्तों? मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करता है? मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो उपनिषद में किसका वर्णन है? उपनिषद में किसका वर्णन है? तो देख लेते हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित वैदिक वांग्मय उपनिषद में, वैदिक वांग्मय उपनिषद में सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी संसार का पालनहार सत्य स्वरूपा उस दिव्य पुरुष परमात्मा के महानता का वर्णन किया गया है। उस दिव्य पुरुष परमात्मा के महानता का वर्णन किया गया है। मतलब महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित वैदिक वांग्मय उपनिषद में सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी संसार का पालनहार सत्य स्वरूपा उस दिव्य पुरुष परमात्मा के महानता का वर्णन किया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन इसका है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहां रहता है? और वह कहां रहता है? चलिए देखते हैं कैसे वैदिक वांग्मय उपनिषद के आधार पर आत्मा सांसारिक मोह, माया, द्वेष, छल, प्रपंचों से रहित। रहित का मतलब क्या होता है दोस्तों? रहित का मतलब यहां पे हो जाएगा नहीं। आप लोग इसको सहित मत समझिएगा। रहित का मतलब होता है नहीं, अविनाशी है। जैसे वैदिक वांग्मय उपनिषद के आधार पर आत्मा का स्वरूप इस सांसारिक मोह, माया, द्वेष, छल, प्रपंचों से रहित क्या है? अविनाशी है। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट श्लोक जब हम बताए थे उसमें आत्मा का कुछ रहस्य बताए थे कि हमारा शरीर क्या है? नश्वर है। हमारा शरीर क्या है? नश्वर है। लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा का पुनर्जन्म होता है। केवल शरीर मरता है, आत्मा क्या करता है? अपना चोला बदलता है। इसीलिए आत्मा क्या है? अविनाशी है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान होता है और वह प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। जो क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान होता है और वह प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में या गुहा में निहित है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निहित है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं क्या है। किसी विद्वान पुरुष परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? आप लोग को पढ़ा है किस तरह प्राप्त किए हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है।
तो जिस प्रकार नदियां अपने वास्तविक नाम रूप को त्याग कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने वास्तविक नाम एवं इस सांसारिक मोह माया द्वेष छल प्रपंचों से युक्त संसार को त्याग कर परम पुरुष परमेश्वर के साधना में विलीन हो जाते हैं। परम पुरुष परमात्मा की साधना में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। फिर से देखिए, जिस प्रकार नदियां अपने वास्तविक नाम रूप को त्याग कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने वास्तविक नाम एवं इस सांसारिक मोह माया द्वेष छल प्रपंचों से युक्त संसार को त्याग कर परम पिता परमेश्वर के साधना में विलीन हो जाते हैं। परम पिता परमेश्वर के साधना में विलीन हो जाते हैं। अब पांचवा देखिए क्या है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। ये तो आप बुक से कहीं से कर सकते हैं, हम किए हैं। देखिए, तो मंगलम पाठ वैदिक वांग्मय उपनिषद के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों से संकलित है। पहला हो गया। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा के महानता को गाई गई है। उन्हीं परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। वही सभी तपस्वियों का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वही सभी तपस्वियों का क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस पाठ में उन्हीं परमात्मा के लिए उपनिषद से 5 मंत्र या श्लोक पद के रूप में संकलित है। श्लोक पद के रूप में क्या है? संकलित है। आप चाहे तो इससे कुछ अलग भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। कोई इसमें नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ दिया गया मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। आप कुछ भी लिख सकते हैं मंगलम पाठ के आधार पर। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 प्रश्नोत्तर समझ में आ गया? आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और हो सके तो याद कर लीजिएगा। अब चलिए, इसका कुछ हिंदी किताब वाला प्रश्नोत्तर है। मौखिक और लिखित दोनों हैं। पहले अभ्यास मौखिका कर लेते हैं हम लोग। अभ्यास मौखिका है। ये बोल रहा है कि एक पदेन उत्तरम वदत, मतलब एक पद में उत्तर बोले। मौखिक है ना, लिखने के लिए नहीं कहेगा, बोलने के लिए कहेगा ना। जैसे हिरणमयेन पात्रेन कस्य मुखम अपीहितम, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा स्वर्ण सदृश पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ? बोलिए आप लोग, पढ़े ना। किसका मुख ढका हुआ? किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। तो इसका आंसर भी संस्कृत में ही देना है, क्योंकि प्रश्न हमको संस्कृत में पूछा है, तो आंसर किस में देंगे? संस्कृत में। तो सतस्य क्या हो जाएगा इसका आंसर? सतस्य। अब बोलो, सत्य धर्माय प्राप्यते किम अपावरीनु, सत्य धर्माय की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? किसे हटा दें? तो बोलिए, किसे हटाने की बात की जा रही है? हिरणमय पात्रेन, मतलब हिरणमय पात्र को किसको हटा दे? हिरणमय पात्रम, मतलब हिरणमय पात्र को क्या कर दे? हटा दें। हिरणमय पात्र को क्या करें? हटा दें। तीसरा है गौ नंबर में, ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्रह्मणा मुखम, ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है? सेम वही क्वेश्चन आएगा, जो इसमें जो आंसर है
वही आंसर यहां भी होगा। हिरण्मय पात्रम, हिरण्मय पात्रम, हिरण्मय पात्रम, या हिरण्मय पात्र, हिरण्मय पात्र से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? कैसे महतो महियान कह, महतो महियान कह आत्मा, महतो महियान कह आत्मा है, आत्मा। बोलो अनोह अन्यान कह, अनो अन्यान कह, मतलब महान से महान क्या है? आत्मा है। महान से महान क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? फिर से देख लीजिए, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, बोलिए आंसर बोलिए। सतस्य सत्य धर्माय प्राप्यते किम अपावरीनु, हिरण्मय पात्रम ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादितम अस्ति, हिरण्मयेन, हिरण्मय पात्रेण, हिरण्मय पात्रेण। महतो मह्यान कह आत्मा, महतो मह्यान कह अनो अन्यान कह आत्मा, अनो अन्यान कह। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े ना? अब कह रहा है अभ्यास मौखिक, आगे मौखिक ही है ना? ये डबल बार हो गया क्या रे? अब चलिए अब अभ्यास लिखितः पर चलते हैं, ठीक है? एक पदेन उत्तरम लिखा, इसमें भी एक पद में ही आंसर देना है। किसी सतस्य मुखम केन पात्रेन अपीहितम अस्ति, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्रेन, हिरण्मय पात्रेन किससे ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेन। चलिए बोलिए, पूषा कस्मे सतस्य मुखम अपावरीनुयात, भगवान सूर्य से विनती करके किसे सत्य के मुख से हटाने के लिए कह रहा है? बोलिए। सत्य धर्माय दृष्टिये, सत्य धर्माय दृष्टिये मतलब सत्य धर्मवानों की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना किया गया है कि आप हिरण्मय पात्र को हटा दें, हिरण्मय पात्र को क्या कर दें? हटा दें। बोलो कह महतो महियान अस्ति, कौन महान से महान है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। क्या? आत्मा। किम जयते, किम जयते, सत्यमेव जयते, यहां पे सत्यम होगा। क्या हो जाएगा? सत्यम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो सतस्य मुखम केन पात्रेण अपीहितम अस्ति, हिरण्मयेन पात्रेण। पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपावरीनु, सत्य धर्माय दृष्टिये। कह महतो मह्यान अस्ति, आत्मा। किम जयते? सत्यम। किम जयते? सत्यम। किम जयते? अब इसमें कुछ और है, देख लीजिए अंग का क्या है। किसी देवयान पंथा केन विततः अस्ति, देवलोक के राह का विस्तार किससे होता है? बोलिए किससे होता है? सत्येन मतलब सत्य से। किससे? देवलोक के राह का विस्तार किससे होता है? मतलब सत्येन। नद्यः, नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदी किसे छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती है? नाम रूपे। क्या? नाम रूपे। क्या? नाम रूपे। क्या? नाम रूपे। नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, साधक पुरुष या तपस्वी जन, तपस्वी ऋषिगण किसे जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं? किसे जानकर? मृत्यु यानी किसे पार कर जाते हैं? तो मृत्यु। किसे पार कर जाते हैं? मृत्यु। किसे पार कर जाते हैं?
तो बोलो देवयाना पंथा केन वितता अस्ति सत्येन नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्येति मृत्युम। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए इसको देख लेते हैं। कैसे अधो लिखितम प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। ऐसे निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें, पूर्ण वाक्य में लिखें। तो कौ में है सतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, यहां लिखेंगे पूर्ण। अब एक वाक्य में, एक शब्द में आंसर नहीं देना है, पूर्ण वाक्य में देना है। सतस्य मुखम हिरण्मय पात्रेन अपिहितम अस्ति, हिरण्मयेन पात्रेन अपिहितम अस्ति। सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेन अपिहितम अस्ति। दूसरा क्या है? कस्य गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, आत्मा निहिता अस्ति। देख लीजिए इसका आंसर क्या है। जंतो गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, मतलब जंतु के या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा निहित है। महान से महान आत्मा क्या है? निहित है। महान से महान आत्मा क्या है? निहित है। बोलो गौ में विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूतवा परात्परम पुरुषम उपेति। विद्वान किसे जानकर उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। देख लो, विद्वान नहीं, विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूतवा परात्परम पुरुषम उपेति, पुरुषम उपेति। आप कामा ऋष्य केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। इसका आंसर देखिए क्या है। आप कामा ऋष्य देवयाना पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति। आगे है विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति। इसका आंसर देख लो क्या है। तो विद्वान महानतम पुरुषम वेति, विद्वान महानतम पुरुषम वेति। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत है ना? आप ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत में आपको ये प्रश्नोत्तर नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी संस्कृत में नहीं देगा, हिंदी में पूछेगा और हिंदी में ही उसका आंसर दिया जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव हम आपको लाइन बाय लाइन बताए हैं सभी श्लोक वाइज, आप उसको देख सकते हैं। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव किताब से नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब नोट से बढ़िया लगा है। इससे पहले इससे बाहर गया ही नहीं है कि क्वेश्चन, एक भी नहीं गया। लगभग 90% बोले ना, तो ये 90% सत्य बोले हैं, इसमें कोई असत्य नहीं है। गया है सत्य, गया हुआ है 90%। आप इससे पुराने बैच का जो भी स्टूडेंट होगा उनसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, संधि विच्छेदम कुरुत, मतलब संधि विच्छेद करें। कस्य अपिहितम, इसका क्या होगा? कस्य जोड़ अपिहितम, अपिहितम, कस्य जोड़ अपिहितम। या नहीं तो देखिएगा तो इसका संधि विच्छेद किया हुआ है, कस्य जोड़ अपिहितम। अनोर अन्यान, इसका संधि विच्छेद बताए थे, अनोह जोड़ अन्यान, अनोह जोड़ अन्यान बताए थे। देख लीजिए, अनोह जोड़ अन्यान, अनोह जोड़ अन्यान। उसके बाद जंतुर निहिता है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जंतोह जोड़ निहिता है, जंतोह जोड़ निहिता है। इसका भी दिया हुआ है, सबका किया हुआ है।
हयाप्त कामा, हयाप्त कामा, ही जोड़ आप्त कामा, ही जोड़ आप्त कामा। देख लीजिए, ही जोड़ आप्त कामा। उपेति, क्या उपेति का संधि विच्छेद क्या होगा? उपजोड़ इति, उपजोड़ इति, इसका भी दिया हुआ है उपजोड़ इति। कस्यापीतम का संधि विच्छेद? अनुरण्यान का, जंतोर निहिता का, हयाप्त कामा का, उपेति का, उपजोड़ इति। चलिए आगे क्या देखते हैं। अपीतम का कर प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुत। अपीतम का प्रकृति यानी प्रत्यय क्या है? अपिहित जोड़, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक्त प्रत्यय, अक्तः। इसमें भी निहितः में भी लगा हुआ है, इसमें विमुक्तः में भी अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, विहाय में लय प्रत्यय लगा हुआ है। जब संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें सब प्रत्यय बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और इसमें कतः प्रत्यय लगा हुआ है, विततः में कतः प्रत्यय लगा हुआ है। समझ में आ गया? अब समास विग्रह देख लीजिए, इसका क्या है? अनरीतम का समास विग्रह न रीतम, न रीतम, इसको देख लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा। आदित्य वर्णम का आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम। वित शोकः, वितः शोका, यह स वित शोका, वित शोकः। देवयानः का देवस्य यानः, नान्यः का न अन्यः, नान्यः का न अन्यः। ये चैप्टर आज एंड हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर इस चैप्टर आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं है। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि संस्कृत आसान हो सके पढ़ने में। नेक्स्ट क्लास हम पाटलिपुत्र वैभवम लेके आ रहे हैं। जिस प्रकार इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन संधि विच्छेद शब्दार्थ सब बताते हुए विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े, उसी प्रकार एक एक कहानी का भी एक एक लाइन से संधि विच्छेद शब्दार्थ और इसका हिंदी अनुवाद ऑब्जेक्टिव करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को न तो पढ़ने में कोई कठिनाई हो, न उससे ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई कठिनाई हो, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के लिए कोई कठिनाई नहीं होगा। अगर इससे भी भाष जाना है तो आप लोग को वेबसाइट दिए ही हैं, ये वेबसाइट पर आप क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को, इस वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं अच्छी तरह से। और इस पे संस्कृत के बाद देखते क्लास सप्ताह में 2 रोज हिंदी व्याकरण या 1 या 2 रोज हिंदी व्याकरण का भी रखेंगे, और इसमें हिंदी व्याकरण का भी फुल्ली सॉल्यूशन है इसमें, तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।